हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज जो विषय आपके सामने लेकर आया हूं वो विषय बिल्कुल भी आपसे अनछुआ नहीं है, क्योंकि वो विषय ही ऐसा है। वो विषय है आपके जीवन को बहुत सफल बनाने का विषय। हाँ दोस्तों, मैं किसी और की नहीं, मैं बात कर रहा हूं यूपीएससी की। मैं बात कर रहा हूं यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की, जिसकी आप में से कई सारे मेरे साथी तैयारी कर रहे होंगे या तैयारी करना चाह रहे होंगे। तो आज जरा हम जाने कि हमें यूपीएससी करनी क्यों है। हमें यूपीएससी करनी क्यों है, क्या है यूपीएससी, क्या क्यों है यूपीएससी और कैसे होगी यूपीएससी। तो सबसे जो मोटा सवाल होता है प्री मेंस, वो एक अलग चीज है, पर एक्चुअल में हमें करना क्या है, यूपीएससी में हम क्यों जाना चाहते हैं, क्या है ये चीज, लाल बत्ती नीली बत्ती, क्या है ये चीज। तो हाँ दोस्तों, तो शुरू करते हैं इस सेशन को यूपीएससी के साथ। तो मैंने आपसे कहा मेरे प्यारे बच्चों, हम जानेंगे यूपीएससी के बारे में हर एक बात को। यूपीएससी क्या है, यूपीएससी क्यों है और यूपीएससी कैसे आप कर पाएंगे, कैसे आप कर पाएंगे, क्या क्यों और कैसे आप कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यूपीएससी किसी से भी, इस देश में ही नहीं दुनिया में भी किसी से अनछुआ नहीं है यूपीएससी। ये दुनिया, भारत की नहीं, ये दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में से एक सेवा है, जो आपको मौका देती है अखिल भारतीय सेवा में जाने का, आईएएस आईपीएस बनने का, जो आपको मौका देती है केंद्रीय सेवा में जाने का, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे वो रेलवे डिपार्टमेंट हो, चाहे वो डिफेंस डिपार्टमेंट हो। मतलब कुल मिलाकर आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाते हैं इस संस्था के द्वारा, उस डिपार्टमेंट के आप हेड होते हैं। उस डिपार्टमेंट के आप क्या होते हैं, आप हेड होते हैं। ये वो सेवा है। क्यों, क्या, शक्तिशाली। शक्तिशाली की यदि बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि कई बार मर्सिडीज को आते हुए भी यदि हाथ दे दिया सिपाही ने तो मर्सिडीज को भी रुकना होता है। यदि हाथ दे दिया आपकी बीएमडब्ल्यू को, उसको भी रुकना होता है। पर यदि लगी है नीली बत्ती, पर यदि लगी है छत पर नीली बत्ती, तो यकीन मानिए दोस्तों, उससे बड़ी गौरव की चीज़ और कोई भी नहीं है। उससे बड़ी प्राउड की चीज़ कोई और नहीं है, कुछ भी नहीं उससे प्राउड की चीज़ और। यह आपको समाज में वो दर्जा दिलाती है जो किसी भी जाति, किसी भी धर्म से ऊपर का दर्जा है। ये आपको एक विविधतापूर्ण जॉब प्रोवाइड कराती है। यह आपको देती है एक विविधतापूर्ण जॉब करने का मौका। विविधतापूर्ण, आप देखेंगे कई सारे आईटी सेक्टर के जो एम्प्लॉइज हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, भैया लाखों करोड़ों का पैकेज छोड़कर आते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं। देखते हैं ना सिलेक्शन रेशियो आप लोग, कभी डॉक्टर आ गया, कभी इंजीनियर आ गया, कभी एमबीए क्या हुआ, वो भी आया है अहमदाबाद से, आईएम। वो व्यक्ति भी यहां आते हैं, क्यों? तो कुछ तो होगा इस नौकरी में, केवल रुपयों में कुछ नहीं है ना, इस नौकरी में कुछ तो होगा। तो इस नौकरी में है शक्ति, पावर, डिग्निटी और एक ऐसी जॉब जो क्या है, विविधतापूर्ण है, डाइवर्सिफाइड। आपको हर दिन एक नया टास्क मिलना है, आपको हर दिन किसी नए व्यक्ति से मिलना है, आपको समाज के प्रत्येक वर्ग से मिलने का मौका मिलेगा, प्रत्येक वर्ग से, किसान हो, मजदूर हो, नेता हो, राजनेता हो, कोई भी। एक आईटी सेक्टर की नौकरी जब आप कर रहे होते हैं, जब आप बैठे होते हैं एक एसी वाले कमरे में, वही जाके कोडिंग करनी है, वही जाकर आपने सॉफ्टवेयर पर काम करना है, वही जाकर आपने डेली रोजमर्रा का काम वही है। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन, साल 2 5 6, फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान। वो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ये करना, यही जिंदगी है मेरी। पर ये नौकरी ऐसी नहीं है। ये नौकरी कैसी है? ये नौकरी है बहुत विविधतापूर्ण, बहुत सारी डाइवर्सिटीज है इसमें। इसके अलावा क्या है, तो इतनी हल्की भी नहीं है, चुनौतियां भी हैं, काफी सारी चुनौतियां भी हैं इसमें। देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस इन दिस जॉब, बहुत सारे चैलेंजेस हैं इसमें आपके लिए। राजनेता है ना, कॉर्पोरेट्स, दबाव समूह, कई बार आप देखते होंगे न्यूज चैनल्स वगैरह में भी देखते होंगे, डीएम के ऑफिस के सामने दबाव समूह वगैरह बैठे हुए। तो चैलेंजिंग भी जॉब है, आपको हर किसी वर्ग को सेटिस्फाई करके चलना है, क्योंकि सर्वे सर्वा हैं आप जिस भी जिले में नियुक्त किए जाएंगे, आप जिस भी जिले में नियुक्त किए जाएंगे, आप उसके सर्वे सर्वा हैं।
जिलाधिकारी, वो गाड़ी की जो चमक है ना, वो जो गाड़ी है उस पर जो नीली बत्ती लगी हुई है, उस पर जो लिखा हुआ है जिलाधिकारी, वो आपकी जीवन शैली एक अलग अलग कर देगा। वो एक अलग ही जिंदगी है जहां आप चले जाएंगे। वो एक अलग वर्ग है, वो एक धर्म जात पात से बहुत अलग वर्ग है। वो उधर ये सब नहीं है, वो एक एलाइट क्लास हो जाती है, एक अलग क्लास है वो। तो एक ऐसी सेवा जो आपके सभी सपनों को साकार कर सकती है, ना केवल आपके सपनों को, ना केवल आपके सपनों को, आपके परिवार के सपनों को, आपके सपनों को, आपके परिवार के सपनों को, आपके परिवार के, आपके समाज के सपनों को। कभी देखा है आपने किसी सिलेक्शन के बाद जब व्यक्ति घर पहुंचता है तो ना केवल घर वाले खुश होते हैं अपितु उसके समाज वाले। कई सारे केस देखे होंगे आप लोगों ने, हम माला पहना रहे हैं वहां पर, ओहो, मतलब बिल्कुल एक शानदार माहौल बना हुआ है वहां लोगों के अंदर, हमारे समाज का बच्चा बना है, हमारे समाज का, वो वहीं से जात पात खत्म हो गई, वहीं से जात पात खत्म हो जाती है। तो समाज के लिए भी आप गौरव का विषय बनते हैं, परिवार के तो बनते ही बनते हैं। आपके जितने सपने, आप सपना कोई भी हो सकता है, यहां पर आपका सपना कोई भी हो सकता है। सपना आपका हो सकता है कि मुझे सत्तू बनना है और मुझे शुक्ला जी से बदला लेना है, शादी में जरूर आना। मैं बात कर रहा हूं शादी में जरूर आने की। ये भी हो सकता है एक, मतलब बिल्कुल मेरे को छोड़ के चली गई, मतलब मैं अब देखो क्या करता हूं, मतलब मैं अब आईएएस बन के ही आऊंगा, मैं अब आईपीएस बन के ही आऊंगा, मैं वर्दी लेके ही आऊंगा, है ना, ऐसा हो सकता है। कई का सपना हो सकता है माँ बाप ने पूरा जीवन लगा दिया, पूरा पैसा, खेत, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। ऑटो ड्राइवर का बेटा बना, मोची का बेटा बना, धोबी का बेटा बना, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो उनमें आपका भी नाम जिस दिन आएगा उस दिन वो समाज आपको क्या करेगा, वो समाज आपको सैल्यूट करेगा। आपके पूरे सपने, जो सपने मैंने आपसे कहा, जो देखे हैं आप लोगों ने, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं फॉरेन ट्रिप पे जाऊंगा, फॉरेन ट्रिप पे जाने का मौका देता है इंडियन फॉरेन सर्विसेज, आप वहां जाइए। तो ये आपके लिए एक ऐसा व्यक्तित्व तैयार करता है। मेरे दोस्तों, इस जीवन में आपने सुना होगा ये चीज तो, कि इस जीवन में जब हम आते हैं तो खाली हाथ आते हैं, जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं। इस दौरान जो हमने जीवन जिया है, इस दौरान जो हमने जीवन जिया है, एक्चुअल में मूल्यांकन उसी का करती है दुनिया, और ये उस जीवन को बहुत बेहतर तरीके से बना देता है, बहुत बेहतर बना देता है उस जीवन को आपके। तो आपको इसके बारे में मुझे पता है कि हर व्यक्ति, इस देश का ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसको यूपीएससी के बारे में नहीं पता होगा या इस सेवा के बारे में नहीं पता होगा। आपको भी पता होगा, पर आपको केवल इस रास्ते पर चलना चाहिए, इस रास्ते पर चलना चाहिए। ये कुछ और नहीं मांगता आपसे, ये कुछ और नहीं मांगता मेरे बच्चों, ये आपसे मांगता है आपका डेडिकेशन। क्या मांगता है? ये आपसे मांगता है आपका डेडिकेशन, आपका हार्ड वर्क, आपका हार्ड वर्क। ये आपसे इसकी अपेक्षा करता है, आपका पेशेंस, आपका पेशेंस, धैर्य आपका मांगता है। ये निरंतरता बनाए रखिए, पढ़ते वक्त निरंतरता बनाए रखिए, हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत कीजिए और इसके लिए जी जान लगा दीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, 1 नहीं 2 नहीं 3 साल में आपको परिश्रम का फल मिलेगा और बहुत बड़ा फल मिलेगा, जो आपके इन सभी सपनों को साकार करेगा, इन सभी सपनों को साकार करेगा, जो ना केवल आपने देखे हैं, आपके परिवार ने देखे हैं, आपके समाज ने देखे हैं। यह आपको मौका देता है, यह आपको मौका देता है लोक सेवक, लोक सेवा में जाने का, लोक प्रशासन में जाने का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपको नीति निर्माण का मौका मिलता है। आपको किसका? आपको नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग में जाने का मौका मिलता है। आप भारत के लिए पॉलिसीज बनाने का काम करेंगे। आपको जानने का मौका मिलेगा भीतर से कि कैसे यह देश संचालित होता है। आपको मौका मिलेगा इस देश की आर्थिक सामाजिक विकास में भूमिका निभाने का। आप जो कहते हैं ना कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए कीजिए, आप समाज के लिए कीजिए, अर्थव्यवस्था के लेवल पर कीजिए। यह आपको हर वो मौका प्रदान करेगा जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। ना केवल मौका, साथ में आपको अधिकार, साथ में आपको शक्तियां, एक विविधतापूर्ण जॉब जो आप हमेशा चाहते हैं। एक जॉब, मैंने कहा ना आपसे, कई सारे ऐसे लोग आप देखेंगे कि जॉब छोड़कर आ गए। क्यों? अरे 10 करोड़ का पैकेज था, नहीं करना मुझे, मैं यहां जस्ट बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटीज, चुनौतीपूर्ण, चैलेंजिंग वर्क है, पर इसको नेगेटिव मत लीजिए, इसको पॉजिटिव लीजिए। एक ही तो जीवन मिला है आपको, एक ही तो जीवन मिला है, इसमें कुछ कर जाइए, इसमें कुछ ऐसा कर जाइए कि जाने के बाद भी आपको दुनिया याद रखे। ये आपको वो मौका देती है। ये है यूपीएससी की सिविल सर्विसेज।
जो आपको अपना अस्तित्व बनाने का मौका देती है। आप गरीब होंगे, आपके पास पैसे नहीं होंगे, एग्जामपुर हमेशा आपके लिए खड़ा है। एग्जामपुर हमेशा आपके लिए खड़ा है। एग्जामपुर के कभी आपने देखा होंगे एग्जामपुर के कोर्सेज भी, एग्जामपुर के कोर्सेज के अगर आप लेके देखते हैं तो 500, 600, 1000, 1000, 2000, 10,000, जहां फीस होती है अन्य संस्थानों की 2-2 लाख रुपए, जहां होती है 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, वहां एग्जामपुर लेके चलता है 10,000 रुपए। सर कैसे अरेंज करूंगा? अरे मेरे प्यारे बच्चों, आज व्यक्ति आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप इतना अरेंज करने के लिए ट्यूशन दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं और कोई काम कर सकते हैं, इतने आप सक्षम हो चुके हैं। मां बाप जो होते हैं ना, ये जीवन भर आपके पीछे पूरा जीवन लगा देते हैं। तो इनके लिए कुछ करने का समय है, इनके लिए कुछ करने का समय है। साम दाम दंड भेद, साम दाम, मैंने क्या कहा, बहुत टफ नहीं होता ये सोचना कि साहब ये तो कैसे होगा। तो डेडिकेशन होना चाहिए आपके अंदर, सिर्फ डेडिकेशन, हार्डवर्क और पेशेंस, ये 3 चीजें मिला दीजिए, आपका सिलेक्शन 1 नहीं 2 नहीं, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 3-3, 4-4, 5-5 साल में बने हैं, आखिरी अटेम्प्ट में बने हैं। पर ये नेगेटिव नहीं है, उन्होंने निराशा नहीं, उन्होंने कभी हताशा नहीं मानी, वो निरंतर चलते रहे, निरंतर इस पथ पर चलते रहे और अंत में सिलेक्शन लिया। और आपने उसकी न्यूज देखी कि उसका परिवार किस प्रकार से उसका समाज का स्वागत करता है। तो यूपीएससी करनी पड़ेगी। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा में भाग लेना है, सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन लेने के बाद खुद को, खुद के परिवार को और खुद के समाज को गौरवान्वित करना है। ये आप आज ही प्रण लीजिए, ये आप क्या कीजिए, ये आप आज ही प्रण लीजिए। एग्जामपुर आपके इस सपने को पूरा करने के लिए हमेशा आपके साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। एग्जामपुर 8 अगस्त को लेकर आ रहा है अपना बैच, आधार बैच। यूपीएससी पीसीएस में यदि आप रुचि रखते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि इस देश का ऐसा कोई नागरिक नहीं होगा जो ना रखता हो, और उसमें आप भी आते हैं, तो यदि आप रुचि रखते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, यूपीएससी के लिए एक नया बैच, आधार बैच आ रहा है एग्जामपुर लेकर 8 अगस्त को सवेरे 10 बजे, 8 अगस्त को सवेरे 10 बजे। तो अब आपके सपनों की मंजिल आपसे दूर नहीं है और ना ये होने दी जाएगी। दिन रात जागो, दिन रात पढ़ो, तब तक चलते रहो जब तक मंजिल मिल ना जाए। वो ये कहता है ना कि अगर शिद्दत से किसी चीज को चाहते हैं तो कायनात भी उसको मिलाने में लग जाती है। तो बस शिद्दत से चाहो इस चीज को, शिद्दत से आपको ये चीज मिलेगी, पूरी कायनात मिलाएगी आपको इससे। ठीक है, तो मिलते हैं सवेरे 10 बजे, 8 अगस्त सवेरे 10 बजे आधार बैच में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।